ये कहानी है एक फोन कॉल की। एक ऐसा कॉल जिसे कभी उठाना नहीं चाहिए था। कभी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस हुआ है कि कमरे में आपके सिवा कोई और भी है। ये कहानी है राहुल की, एक बिल्कुल आम सा लड़का जो बस अपनी ही धुन में रहता था। उसकी आदतें भी सीधी सादी थीं, देर रात तक जागना और अकेले रहना। और फिर एक रात जब घड़ी में ठीक 3 बजे थे, उसका फोन बजने लगा। नंबर बिल्कुल अनजाना था। उसने कॉल काट दिया, पर वो फोन दोबारा बज उठा। और इस बार राहुल ने फोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही दबी हुई, कांपती हुई सी आवाज आई, राहुल, दरवाजा मत खोलना। राहुल कुछ समझ पाता या पूछता इससे पहले ही कॉल कट गया। गुस्से और थोड़ी घबराहट में उसने उसी नंबर पे वापस कॉल लगा दिया। लेकिन फोन की घंटी कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के कमरे के अंदर से आने लगी। वो सुन्न पड़ गया और ठीक उसी पल उसके दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। दस्तक बहुत हल्की थी, मानो कोई दरवाजे को बस छू रहा हो। ठक ठक। और फिर बाहर से आवाज आई, मैं हूं राहुल। आवाज बिल्कुल उसी की अपनी थी। उसने डरते डरते दरवाजे के नीचे से देखा, पर बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से रोशन हुई। एक मैसेज उसी अनजाने नंबर से। मैसेज में लिखा था, मैं दरवाजे के ठीक बाहर हूं, अगर खोला तो जिंदा नहीं बचोगे। और अब दरवाजे पर दस्तक और भी तेज हो गई थी, जैसे कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। ठक ठक ठक। और फिर अचानक सब बंद हो गया। हर तरफ मौत जैसी खामोशी। पूरी रात उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहीं। सुबह की पहली किरण के साथ उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने कागज खोला। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आज तुम बच गए। उसने एक राहत की सांस ली ही थी कि फोन एक बार फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, कल रात 3 बजे। कॉल उठाने पर इस बार कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है।